से संबंध होता है तो वो पकड़ने की कोशिश होगी। कई बार जो है वहां ये प्रधानता हो गई, उसकी ग्रोथ नहीं होने दोगे आप, उसको विकसित नहीं होने दोगे, क्योंकि आपको अपनी चिंता लगी रहेगी। और प्रेम में आप दूसरे का कल्याण चाहते हैं। प्रेम बल से चालू होता है, प्रेम जो है बड़प्पन से चालू होता है, उदारता से चालू होता है, और उसके कल्याण की प्रधानता होती है। बेटा जहां भी जाना है जाओ, हमारा आशीर्वाद है, हमारी ये शिक्षा है, तुम्हारा कल्याण हो। हम तो 2 दिन के मेहमान चले जाएंगे, तुम यहां पे रहोगे, तुम्हारा सब प्रकार के कल्याण हो, हमको बस उसी में खुशी है। अब आजकल तो जो है दुनिया इतनी छोटी हो गई है, लड़कियां भी अपने घर चली जाती हैं, लड़के भी कहां कहां काम धंधे के लिए चले जाते हैं। कोई फौज में चला गया, कोई नेवी में चला गया, कोई विदेश चला गया, कोई माता पिता तो अकेले रहेंगे। काम धंधा करने के बाद जो है वो पता लगा वो बुढ़ा बुढ़ी बेचारे एक दूसरे के साथ वही अकेले। अगर आप में आसक्ति थी, आप दूसरे को जाने नहीं दोगे। कई बार शादी कराते, भैया कोई पास वाला हो उसी से करा लो। लड़की भी पास ही रहेगी तो बीच बीच में आती रहेगी। अच्छा, तुमको अपनी चिंता ज्यादा है, उसकी चिंता कम है। बढ़िया घर कहीं मिल रहा है, नहीं 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 वो नहीं, ये पड़ोस के गांव वाले यहीं कराते हो, हमारे पास आती रहेगी। ये बढ़िया चीज रही यार, बड़ा तुमने कल्याण करा दूसरे का। उसको अच्छा घर, अच्छे लोगों से वंचित कर दिया केवल अपने स्वार्थ की वजह से। आसक्ति किसी को नहीं बढ़ने देती है। आसक्ति है तो कोई बाहर दूर गया है, अभी तक नहीं आया। अब हमको याद है कि हम घर से जब जाते थे, कभी देर हो गई, अपने मित्रों के वहां पढ़ाई कर रहे हैं या कभी घूमने फिरने भी चले गए। हमारे पिताजी तो भोलेनाथ थे, तो कोई चिंता ही नहीं थी उनको। और माता जी पूरे सबकी ध्यान रखती थी, और इतनी भयंकर आसक्ति। उन दिनों शुक्र है मोबाइल नहीं था शुक्र उन दिनों व्हाट्सएप और ये सब नहीं था, नहीं तो कहाँ फोन का जमाना था। थोड़ी देर हुई, अस्पतालों में फोन होता था। कोई एक्सीडेंट का केस तो नहीं आया, कोई स्कूटर में, कोई मोटरसाइकिल में कोई लड़का यहाँ पे कोई भर्ती तो नहीं हुआ। उनको वो चिंता हो जाती। और केवल यही नहीं है कि उनकी चिंता, उनको अपनी चिंता ज्यादा हुआ करती है। आसक्ति में कोई बढ़ नहीं पाता है, किसी का विकास नहीं हो पाता है, डरे डरे रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसीलिए हमारे कर्म भी प्रेम से होने चाहिए, बड़प्पन से होने चाहिए, उदारता से होने चाहिए। संबंध भी भगवान बोलते हैं अर्जुन इसी प्रकार से रखो। और जैसे जैसे तुम प्रेममय संबंध रखते हो, भगवान पे भरोसा करते हो, तुमको एक ये विवेक प्राप्त होगा। इतना सुंदर अद्भुत सी बात लगती है कि तुम शांत सरोवर जैसे हो, और तो भी ऊपर से परिस्थिति वशात किसी गुणों से प्रेरित होकर कोई कर्म होते जाते हैं। अनासक्ति का प्रमाण, दार्शनिक प्रमाण मिल जाता है हमको। तो ये बहुत बड़ा प्रसाद होता है। जिस दिन तुमको ये ज्ञान प्राप्त हो, ऊपर से उत्साह से कर्म कर रहे हो, और अपने अंदर शांत आनंद की झील का तुम अनुभव करो। सब हवाएं बह रही हैं। ये 3 गुण कौन से? हमारे अंदर सत्व गुण होता है, रजो गुण होता है, तमो गुण होता है। हर परिस्थिति, हर मन के जो है प्रेरणा, विचार किसी गुण को जो है बढ़ा देते। जो ये तीनों भाई थे ना, ये 3 गुणों के प्रति तमोगुण से आचरण होता है। रजोगुण बढ़ गया तो पूरी प्रकृति अलग हो जाती है, विचार अलग होते हैं, प्रेरणा अलग होती है, सात्विक भावना हो गई। केवल गुणों का खेल होता है अर्जुन। और आपको पता है यही गुणों का खेल रामायण में हम लोगों को बताया गया है।
लंका में जो ये तीनों भाई थे ना, ये 3 गुणों के प्रतीक हैं। रावण रजोगुण का प्रतीक है, कुंभकर्ण तमोगुण का प्रतीक है और विभीषण सत्व गुण का प्रतीक है। ये 3 गुण हर व्यक्ति के मन के अंदर होते हैं और जैसे गुण होते हैं उस प्रकार के विचार आएंगे, वैसे कर्म होंगे। और राम जी जो है अंदर एक शांत सागर की तरह होते हैं। कर्मों का प्रयोजन ये होता है कि आप प्रेम से सुंदर कर्म करते हुए, सात्विक कर्म करते हुए एक न एक दिन अपने अंदर शांत उस सरोवर को अनुभव करो, जगो उसमें। ये लक्ष्य दिया भगवान ने। उसी लक्ष्य को समझते हुए ये सब प्रकृति के हिसाब से, कुछ हमारे कर्मों से, कुछ गुणों के वजह से कुछ आ गया है, उसको हैंडल करो, यज्ञ भाव से हैंडल करो, सात्विक होते जाओ। फिर हमको करना क्या है? ये यहाँ पे एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें बताते हैं देयरफॉर हमको किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 30वां श्लोक याद करने योग्य है, अपने हृदय में रखने योग्य है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। यहां अर्जुन किसी व्यक्ति का भी जो कर्म का क्षेत्र है, अर्जुन के लिए ये युद्ध का मैदान था। आपका जो युद्ध का क्षेत्र हो, कर्म का क्षेत्र हो, ब्राह्मण का अलग होगा, क्षत्रिय का अलग होगा, वैश्य का अलग होगा, शूद्र का अलग होगा। शूद्र को हम लोग गया गुजरा नहीं समझते हैं, ये गलत रीति है। शूद्र को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि वो उसका कल्याण सेवा भाव से होगा। वो सेवा करेगा तो उसका आध्यात्मिक उत्थान हो जाता है। वो व्यक्ति भी परमात्मा के ज्ञान के शिखर तक पहुंच सकता है, मगर उसको शुरुआत करनी पड़ेगी केवल शरणागति और सेवा से, क्योंकि अभी बुद्धि विकसित नहीं है। लेकिन उसको भी हम लोग गया गुजरा कभी नहीं देखते। एक हम लोगों का सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में बताते हैं कि पूरा समाज एक विराट पुरुष की तरह से होता है। बुद्धिमान आदमी शिरस्थानीय होते हैं, मस्तिष्क जैसे उनका स्थान है। क्षत्रिय बाहु होते हैं और जो है वैश्य चरण होते हैं, जांघें चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिसोर्सेज लाते हैं, लक्ष्मी की उत्पत्ति करते हैं, समाज में अनेकों प्रकार के रिसोर्स जनरेशन करते हैं। और शूद्र जो है वर्कर्स होते हैं जिनके बगैर कोई गाड़ी नहीं चल सकती। केवल बुद्धिमान आदमी हो ना, कोई पंडित हो, कोई सेवक नहीं हो, कुछ काम नहीं चलता है। खेती हो, वर्कर नहीं हो, खेती नहीं कर पाओगे भैया। फैक्ट्री में वर्कर नहीं हो, फैक्ट्री नहीं चल पाएगी तुम्हारी। बगैर वर्कर के जैसे कोई गाड़ी नहीं चलती है, वैसे बगैर शूद्र के समाज नहीं चलता है। मगर शूद्र शब्द धीमे धीमे बहुत ही हम लोगों ने उसको एक गाली बना दिया। ये हम लोगों की गलती है। अन्यथा गीता में भी आप देखिए उसको इज्जत प्रदान करी जाती है। पुरुष सूक्तम में तो उसको भगवान के चरण बताए जाते हैं, और हम लोग कहीं पर भी बड़े बुजुर्गों का चरण ही छूते हैं। इतना महत्वपूर्ण स्थान उसको दिया गया है, कोई गाड़ी नहीं चलेगी इसके बगैर। बोलते जो भी तुम्हारी प्रकृति हो, हर व्यक्ति की प्रकृति है, अपनी प्रकृति से सच्चे रहते हुए आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। दो चीजें हैं, एक आपकी प्रकृति है और एक आपका गुण है। गुण और कर्म, जो भी प्रकृति है हर व्यक्ति को स्वीकार लेनी चाहिए। ये पास से हमारा डेवलप होता है। भूतकाल से धीमे धीमे प्रकृति पिछले जन्म की वजह से, इस जन्म के कर्म के वजह से प्रकृति हर व्यक्ति की कर्मों से बनती है। इसीलिए जो प्रकृति है आप उसको स्वीकार करो। यही आप हो, जो भी है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आपको क्या लेना देना, आप तो यही हो।
भगवान आपको स्वीकार करते हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, और शनै शनै केवल गुणों को सात्विक बनाओ। तो अर्जुन ये कार्य जो है करना होता है, सब कर्म केवल हमारे प्रति प्रेम से अर्पण करो, फिर हम तुमको देंगे। जो कर्म है पूजा बनाओ, भगवान खुश हो। अब भगवान को जो है नाम के लिए बोलते हैं यार, अंततः तो वो हमी को मिलता है। जैसे क्या होता है घर में, एक जगह गए, बोलते महाराज जी आज हमारे भगवान को हलवा खाना है। बोला अच्छा भगवान आज बताया था? बोला हाँ, हमारे हृदय में प्रेरणा दी थी कि आज हमको हलवा खाना है। भगवान के नाम पे हलवा बनता है और सभी तो खुद ही छकते हैं ना, हम ही लोग उसको ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से जो करना है खुशी नाम उनकी होनी चाहिए। भोग लगाओ भगवान को, भगवान की खुशी के लिए। ये एक सिद्धांत सुंदर सा पकड़ के सवेरे से शाम तक जो कर्म करना है, तुम्हारे जो भगवान है, अगर तुमको राम जी दिख रहे हैं, शिव जी दिख रहे हैं, अगर वो नहीं दिख रहे हैं, तुमको जो है तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग दिख रहे हैं, वो हमारे कर्म से खुश हो जाए, अच्छे विद्वान लोग आशीर्वाद दे, प्रसन्न हो जाए, वाह बेटा बहुत अच्छा कर्म करा आपने, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, इसीलिए कर्म करो। फल तो मिलेगा ही। तुम अपने बड़े बुजुर्गों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तो भी कर्म फल मिलेगा। भोजन तो कर रहे हो तो तुम्हारी क्षुधा की निवृत्ति तो होगी, लेकिन उससे बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, दृष्टि बड़ी हो जाती है। एक जगह कोई महात्मा जी कहानी बता रहे थे कि वो भ्रमण कर रहे थे और कहीं पे कोई वर्कर लोग गिट्टी तोड़ रहे थे, तो उन्होंने देखा वहाँ एक रिपोर्टर आया, उसने पूछा, सबसे इंटरव्यू लिया, क्यों तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारी ज़रूरत है, क्या गरीबी है। उसने बताया भैया हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया कमाना है हमको, हमारा परिवार है, इसके लिए लालन पोषण करना है, इसलिए कमा रहे हैं। बोला अच्छा ठीक है। दूसरे के पास गया, बोला भाई तुम यहाँ पे ये वर्कर का काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो बोला कि इसलिए कर रहे भाई, हमारा परिवार है। पहला वाला केवल अपने लिए कर रहा था, दूसरा आदमी बोलता परिवार के लिए कर रहे हैं। हमारे परिवार में ये माता पिता हैं, बाल बच्चे हैं, हम काम करेंगे तो सब खुश हो जाएंगे। उन्होंने अपनी डायरी में नोट वोट करा, आर्टिकल अपना लेख बनाने के चक्कर में तीसरे के पास गए, बोला तुम क्यों काम कर रहे हो? बोलता अरे हम तो बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े खुश हैं। बोला क्यों? तो हमारे वहां बांध बनने वाला है और यहाँ पे पूरे गांव का कल्याण होगा, यहाँ पे पानी मिलेगा, साल भर सबको पानी मिलेगा और उसके बाद ऊर्जा मिलेगी और इस पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा। हम रोमांचित हैं सोच के कि हमारे इस छोटे से आहुति से, हमारे इस छोटे से योगदान से हम इतने महान कार्य में योगदान दे रहे हैं। देखो कर्म तो सेम है लेकिन सोच कितनी बड़ी है। हम यही दैनंदिन कर्म अगर बड़ी सोच से प्रेरित होकर करते हैं तो वो कर्म की पवित्रता हो जाती। भगवान ये बोलते हैं अर्जुन, जब तुम सबका कल्याण सोचो, ऐसी संवेदना रखो, ऐसा दिल रखो, इंसान हो, सबकी कृपा हमको मिल रही है, अन्योन्य सहयोग से ही पूरी दुनिया चला करती है, सबके कल्याण की सोच रखो। अंततः सोचो कि जिसने दुनिया बनाई है वो खुश हो। इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी दुनिया बनाई है, अर्जुन ऐसे कर्म करो कि हम खुश हो जाएं। हमने ऐसे लोगों के हाथ में दुनिया दी है कि बड़ी सुंदर बनी रहेगी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, अपने अंदर इस आध्यात्मिक बल से, अपनी बड़प्पन से, अपनी दिव्यता से
अपनी पवित्र दिव्य स्वरूप को जान के उससे प्रेरित होके काम करो। अध्यात्म चेतस इसको बोलते हैं, उससे प्रेरित होके काम करो। निराशीर निर्ममो भूत्वा, और आगे की आशाएं बोझा न बनने पाए। लक्ष्य जरूर रखो, लेकिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ न बनने पाए। आशा सदैव भविष्य की हुआ करती। कुछ लोग इतना ज्यादा भविष्य में जीते रहते हैं कि वर्तमान में जी नहीं पाते। सदैव भविष्य भविष्य, अरे ठीक है यार, भविष्य ठीक हो जाएगा, ये तो मजा तो लो, खीर बनाई है माता जी ने, वो तो खाओ, नहीं भविष्य में ऐसा होगा। यार तुम पोंगा पंडित हो पूरे। सामने तुमको जो प्रस्तुत करा गया है वो देखने तक अभी तुम्हारे पास जो है वो मादा नहीं है। ऐसी भविष्य की चिंता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ऐसे सपने में रहते हैं। आशा में बहुत, भविष्य तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। इतनी ज्यादा एंजाइटी भविष्य की कि वर्तमान में जी न पाओ, ये अविवेक ही तो है। और कुछ लोग जो है वह निर्ममः, अनेकों चीजों में ममत्व है। ममत्व सदैव भूतकाल से उत्पन्न होता है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। उसका बड़ा भयंकर बंधन होता है उनमें। तो कुछ लोग भविष्य में जीते हैं, कुछ लोग भूतकाल में जीते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट में एंजाइटी रिडन रहते हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन, इन सब चीजों को जरा इस सुंदर यज्ञ के भाव के कर्म से बड़प्पन, प्रेम, उत्साह, मैग्नानिमिटी, इससे प्रेरित होके तो तुम हर पल को प्रेम से जियो, हमारी खुशी के लिए करो। अर्जुन बस इतना ही यज्ञ भाव होता है। ये चीज अगर तुम समझ रहे हो, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ऐसा सुंदर कर्म करने का तरीका ही बता रहे हैं यार हमको। उत्साह से जीने का, मस्ती से जीने का, जीवन जीना ही आनंद हो जाए, ये गीता हमको बताती है ऐसा कर्म। जो भी हमारी इस बात को समझते हुए हमारी इस आज्ञा का पालन करते हैं, पहले समझो, समझ के जो है अनुतिष्ठन्ति, इसका अनुष्ठान करते हैं। श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते ते भी कर्म भी। यहां पे कोई भी कर्म के बंधन क्यों न रहे हो, देखो शीघ्र सब साफ हो जाएगा। प्रेम से जीने से ही प्रेम बढ़ता है। सतत तुम्हारे कर्म में प्रेम, तुम्हारे विचारों में प्रेम, तुम्हारे अंदर आनंद, सबके अंदर आनंद, उसी से आनंद का विस्तार होता है। तो तुम्हारे कर्म ही सिग्नेचर होने चाहिए। इस समय तुम्हारी सोच ही प्रेम से युक्त होनी चाहिए, अर्जुन सब कल्याण हो जाएगा। ऐसी तुम्हारी दुर्दशा नहीं देखनी चाहिए। देखिए भगवान अर्जुन को युद्ध नहीं लड़वाते हैं, ये समझो। एक जगह हम गए थे अब किसी के वहां, बोलते हैं स्वामी जी आई हैव गॉट सम बैड न्यूज। बोला क्या भैया बैड न्यूज? बोलते हमने सुना है कि भगवान कृष्ण ने हिंसा करवा दी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ाई लड़वा दिया, और इसीलिए भगवान कृष्ण को भी पाप पड़ रहा है। वेरी सैड टू इन्फॉर्म यू कि भगवान कृष्ण आजकल नरक में है। हमें बोला यार किसने तुमको बताया? कोई नरक रिटर्न आया होगा, उसी ने बताया होगा कि वहां मिले थे। कौन ऐसा नरक वाला प्राणी है, नरक रिटर्न, जिसने हमारे भगवान को देखा? किसी व्यक्ति का कोई आग्रह हो कि कभी किसी को पीड़ा नहीं दो, कभी किसी को हिंसा मत करो, हिंसा कोई भगवान करवाएंगे क्या? क्या किसी के घर में झगड़े कोई बड़े बुजुर्ग करवाएंगे? वो तो आते हैं, पहले से झगड़ा हो रहा है, उसको रोकेंगे आके। क्या कुछ नहीं करा भगवान ने इस झगड़े को रोकने के लिए? ये सोचना भी कितनी जो है अनुचित बात है। डिप्लोमैट बन के आए, वहां पे दोनों पक्षों में उन्होंने सुलह करवाने के लिए प्रस्ताव रखवाए।
यहां तक बोला कि यार हम वचन देते हैं तुम 5 गांव ही दे दो, 5 गांव नहीं, 1 गांव 5 घर वाले ही दे दो। क्या कुछ नहीं करा, वो काहे हिंसा करवाए? वो तो यहां बोल रहे हैं कि तुमको जो भी तुम्हारी प्रकृति हो, तुम शिक्षक हो तो तुमको शिक्षण का कार्य हर हालत में अनकॉम्प्रोमाइजिंगली करना चाहिए। बढ़िया से बढ़िया करो, महान से महान करो। अगर तुम जो हो क्षत्रिय हो तो तुमको अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। आतंकवादी यहां घुस के आ गए तो हम क्या करें? ऐसा कुछ करो कि दोबारा तुम्हारे परिवार के ऊपर संकट नहीं आने पाए। करना ही चाहिए तुमको। अगर वैश्य हो तो ऐसा कार्य करो, इतनी समृद्धि लाओ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, तुम्हारे विश्व के लिए। कुछ लोग इतनी बढ़िया सोच रखते हैं। अभी हमको कुछ आर्टिकल पढ़ने को मिले, इतना उदात्त सोच। आज ही एक हम पढ़ रहे थे, कोई भार्गव करके लखनऊ के सज्जन थे, विदेश में गए, वहां पे एक उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाई, बड़े समृद्धि हो गई, बिलियनर बन गए। उन्होंने सोचा यार जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया, करें क्या? उसने जगत के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, इतनी अद्भुत योजना बनाई, कैसे सबको पानी उपलब्ध हो रेगिस्तान में, समुद्र के तट के ऊपर, कैसे घर घर में बिजली हो। उसने उसका क्रियान्वयन कर दिया, टेक्नोलॉजी बना के उसको क्रियान्वयन करा। बोला हमारे रहते रहते, एक छोटे से जीवन में रहते रहते, आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस ओवर हियर। और वो केवल सोचने वाला बात नहीं है, करके दिखाने का बंदा था वो। आज भी उत्तराखंड में अकेले घूमता है, वहां पे स्कूल और हॉस्पिटल सब निर्माण करता है, पैसा कमाया भी खूब, और ऐसे सबके लिए आशीर्वाद बना हुआ है। बड़प्पन है उसमें, उदार बुद्धि है। ऐसा इंसान जो है लगता है देवता है कोई, जिसके कर्मों में, जिसके विचारों में ऐसा प्रेम और उदारता हो, वही तो बड़प्पन को प्राप्त करता है। तो अर्जुन आगे की कोई चिंता विंता मत करो, इस अंदाज को समझो और समावेश करो। और जो आदमी हमारी बात को नहीं समझता, अच्छी बात बता रहे यार, प्यार से, उदारता से, प्रेम से जीने की बातें बता रहे हैं, तो भी हम जानते हैं अर्जुन कुछ लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। ये तो एतत् अभ्युसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्। कुछ लोग हमारे इस मत को नहीं फॉलो करेंगे। नहीं नहीं, हमको तो अपने स्वार्थ के लिए जीना है, कोई किसी का नहीं है महाराज, सब अपने लिए जीते हैं, हा? और वही छोटेपने में, फियर्स में, इनसिक्योरिटी में, एंजाइटी में, दुनिया भर की चिंता से ग्रसित होके अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। अर्जुन अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, ये सब भगवत वाणी सुनने के बाद, ऐसे सुंदर तर्क, दृष्टांत सब सुनने के बाद